नमस्ते मैडम, मैं बेटी हूँ। मैं बेटा हूँ? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, ये फालतू की इंफॉर्मेशन दे रही है तो मैं भी फालतू की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बेटी? मैडम, मेरा नाम है बेटी, बेटी श्रीवास्तव। रात कटती नहीं। ओहो पब्बी जी, ऐसा क्या हो गया जो रात नहीं कटती? तू शिफ्ट हो जाए इसके यहाँ, रात भर नाच, तब कटेगी इसकी रात। कैरी ऑन। कैसा नाम है यो बेटी? और ये कौन है? रोंदड़ बाप है तेरा? नहीं, पति है ही मैडम। इसका नाम है बंटी, बंटी श्रीवास्तव। रात कटती नहीं। समझी जी, समझी जी, ये मेरी पगड़ी। आप इसे ठोकर मत मारिएगा समझी जी, और मेरी बेटी को अपना लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आपके पति? क्या हो रहा है भाई? नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए दामाद जी, मेरी बेटी को अपना लीजिए। अबे क्या नाटक नौटंकी हो रही है यहाँ पे? मैडम, इसलिए तो आपके दरवाजे पे आई हूँ। रात कटती नहीं। मैडम, ये मेरा पति है, लेकिन ये मुझे पत्नी की बजाय अपनी बेटी समझ रहा है मैडम। और मैडम, मुझे एफआईआर लिखवानी है। आप एफआईआर लिख लो मैडम, उस आदमी के खिलाफ जिसकी वजह से इस आदमी की ये हालत हो गई है मैडम। रात कटती नहीं। कौन है वो? किसने करा है? प्रॉब्लम क्या है? कौन है वो आदमी? मैडम को और मत चिढ़ाओ, जो भी मैटर है खुल के बताओ। ओके बाय। मैडम, मैं बाहों में चले आओ कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। ओह, अकेले या किसी के साथ? बोल। मैडम, वो मेरा पड़ोसी है ना, भरी दोपहरी में सोने धोने का काम नहीं उसे। दीवार में कीला ठोक रहा था मैडम। वो अपनी दीवार में कीला ठोक रहा था, दीवार के इस तरफ ये बैठे थे, अपने घर में टीवी देख रहे थे मैडम। जैसे ही उसने कीला ठोका मैडम, उसने क्या कीला ठोका, मेरी तो किस्मत पे कीला ठोक दिया मैडम। उसने कीला अपनी दीवार पे ठोका, दीवार के इस तरफ बैठे ये टीवी देख रहे थे ना, तो इनकी खोपड़ी पे एक ईंटा आके गिरा। जैसे ही ईंट आके गिरा इनकी खोपड़ी पे, ये मुझे समझने लगे पत्नी से अपनी बेटी। मैडम, ये मेरे बाप बन गए मैडम। हुआ ये कि जिस वक्त इनकी खोपड़ी पे आके ईंटा गिरा ना, उस वक्त ये टीवी पे फिल्म देख रहे थे। क्या भलता सा नाम था उसका मैडम, जिसमें वो बाप जो है अपनी पगड़ी लेके समधियों के आगे पैरों में डालता फिर है कि मेरी बेटी को बिना दहेज के ब्याह लो ब्याह लो। तो मैडम, वो सीन चल रहा था, वहीं पे इनकी सुई अटक गई। तब से ये पति से बाप हो गए, पानी से भाप हो गए, और इंसान से सांप हो गए। मुजाहरा चल रहा है यहाँ पे। मैडम, मैं तो बस तुकबंदी करने की कोशिश कर। तुकबंदी कर अपनी जिपेट। क्या यार है? कौन है ये आदमी जो है कीले ठोक रहा है और ईंटा गिर रही हैं और लोगों के सर पे गिर के जो है याददाश्त भुलवा रही हैं, पति को बाप बनवा रही हैं? लेकर आओ, बुलवाओ साले को। ओके। नमस्ते मैडम। तू पड़ोसी है इसका? हाँ, चाय पिलाओ यार। अभी मंगाता हूँ। साले तू ससुर है मारा या जीजा है या नया नया बॉयफ्रेंड बना है जो थारी खातिर पहले करूं मैं? नहीं मैडम, ये मेरा तकिया कलाम है, चाय पिलाओ यार। तकिया कलाम ने छोड़, नाम बोल यहाँ। हाँ, पालक पांडे। पालक पांडे? अबे मेथी पांडे भी होता तो भी क्या कर ले तू? एक्सक्यूज मी मैडम, मेथी तो मेरा नाम है, इनकी पत्नी हूँ मैं, मेथी पांडे। चाय बना दो क्या? पालक और मेथी? अरे क्या खूबसूरत नाम है यार, मतलब इट इज अ वेरी स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। वैसे तुम लोगों के बच्चे हैं? किस लिए? नहीं, बच्चे से क्या है तुम्हें लगाव?
बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा इनके, मतलब पुलिस की नौकरी छोड़ के आया बनेगा नैनी। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि मेथी और पालक के अगर बच्चे होंगे तो उनके नाम क्या होंगे? अरे सोच के रखा है, अगर बेटा होगा तो आलू रखेंगे और बेटी होगी तो तुरई रखेंगे। चाय पिलाओ यार। अबे ओ वेजिटेरियन, अबे काम क्या करता है तू? मैडम मैं सब्जी का होलसेल डीलर हूँ। कभी भी आपको है ना टेंडी या टमाटर सस्ते में चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चाय पिलाओ यार। एक बदनसीब बेटी का बाप आपको सोफा कम बेड कहाँ से ला के देगा झटक झटक के। आप पलंग ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी के गले में वरमाला पहना दीजिए। देखा देखा तुमने, तुम्हारी वजह से इस बेचारे आदमी का क्या हाल हो गया है। मेरी वजह से? और क्या मेरी वजह से? तूने इसकी दीवार में इतनी जोर से कील ठोकी कि बेचारे की याददाश्त जाती रही। अरे भाई साहब मुझे तो यूं बता दो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, किस बात की सजा मिल रही है मुझे? हाँ अरे मेरी भरी जवानी में मेरे पति को जवान बेटी का बाप बना के रख दिया इसने। हाँ मुझे इंसाफ चाहिए मैडम, रात कटती नहीं। इस टाइप का इंसाफ चाह रही है तू यहाँ? अरे मैडम ये लोग पहले चौकी में आ गए, वरना आज मैं खुद यहाँ पे चौकी में आने वाला था। चाय पिलाओ यार। क्यों यहाँ रेबड़ियां बट रही से? अरे नहीं नहीं, मैं मैडम आपको बताता हूँ, ये महाशय अपनी बीवी को अपनी बेटी तो समझते ही है, लेकिन मेरी बीवी को अपनी बीवी भी समझते हैं। कंफ्यूजन। चाय पिलाओ यार। भाभी जी का गल दसो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अब क्या कहूँ, चाय बना दूं क्या? या एक मिनट भाई, तेने कैसे वो फीलिंग आ रही है कि वो थारी बीवी को जो है अपनी समझ रहा है बीवी? मैं बताता हूँ मैडम, कल ये महाशय मेरे घर पे आए और मुझे मेरे घर में ही डांटने लगे कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ। चाय पिलाओ यार। फिर मेरी बीवी को कहने लगे, अजी सुनती हो जरा चाय बनाओ। तो मेरी बीवी इनके लिए चाय बना कर लेके आई, जबकि आज दिन तक मैडम, आज तक मेरी बीवी ने मेरे लिए कभी भी चाय नहीं बनाई है। अरे वो तो ठीक है मैडम, हद तो तब हो गई जब इन महाशय ने मेरी बीवी से अपना खुद का रुमाल धुलवाया, जबकि आज तक तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए कभी रुमाल नहीं धोया, राइट? अरे रुमाल तो क्या, चाय पिलाओ यार। बेटी, अरे चुप रहो तुम। बेटी मैडम यूं बता दो कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? जब से इनकी खोपड़ी में ईंट गिरी है ना मैडम, ये समझ के बैठ गए हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो गया है, पेंशन मिलेगी मुझे, है मैडम, और घर में फूटी कौड़ी नहीं है। मैडम मुझे तो कुछ भी करके 25 लाख चाहिए, कंपनसेशन चाहिए मुझे, रात कटती नहीं। मम्मी जी, भाभी जी इज राइट। ये इतनी बड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी बिना पैसों के कैसे काटेगी, ये सोच के तो मुझे रोना आ रहा है। हाँ करेक्ट, सही बात है, सही, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण की जो है फीलिंग्स जागी हैं भाभी के लिए। एक काम करो, तुम्हारी जो मंथली पगार है ना, वो मैं इसको भेज देती हूँ कुरियर से, अगले महीने से ये खाएगी तुम्हारी मंथली पगार। ओके कैरी ऑन। लेकिन मैडम 25 लाख में कहां से लाऊं? अरे इसके लिए तो मुझे मेरा मकान बेचना पड़ेगा। चाय पिलाओ यार। तो बिकवा दो ना मकान, लेकिन हमें हर हालत में 25 लाख का कंपनसेशन चाहिए। अबे थारी में देख रही हूँ सुई 25 लाख पे अटकी पड़ी है। पति की कोई टेंशन ना है, बीमार हो रखा है, याददाश्त खोगी, बाबड़ा हो गया है। इसका किसी डॉक्टर से, बढ़िया वाले से इलाज करा ससुरे का। अरे मैडम इनका बतेरा इलाज करवाया मैंने, कहाँ का नहीं लेके घूमी ने, लेकिन सब तरह के डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर लिए, कह रहे इसका कुछ नहीं हो सकता है। बताओ, अब तो कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कारी डॉक्टर यहाँ अवतार लेगा, तब जाके कुछ होगा। मैडम लेकिन आप मेरी बात सुन लो, बाकी सब बातें छोड़ो, मुझे इस आदमी से 25 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, बस दिलवा दो आप। हाँ रात कटती नहीं। सुनो, ऐसा है, घना जो है बिखरा हुआ सा केस है, इसके लिए सोचने के लिए टाइम चाहिए। कल आना दोनों पार्टियां, फिलहाल निकलो। एक पोल्यूशन सा क्रिएट कर दिया है तुमने थाने में, निकलो सब लोग। आ जाओ।
हाँ आ गए, चाय पिलाओ यार। आगे मम्मी जी आगे। यार एक मिनट, एक जरूरी केस है, पहले वो सॉल्व करना है। टिटपुड़ियागंज की फाइल लेकर आ जल्दी। ओ या करते हैं तुमसे बात अभी। चाय पिलाओ यार। अब क्या कहूँ, चाय बना दूं क्या? ओ माय गॉड! गोपी, अरे ये क्या हो गया? गोपी मेरे दोस्त, तू ठीक है? क्या हुआ गोपी? गोपी ओके? गोपी, गोपी तू ठीक है? हाँ जरा सी चोट है, सही है सही है, इज ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे। अरे बेल्ट उतर गई। कितने आदमी थे? कहाँ कितने आदमी थे गोपी? क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? धिक्कार है। ए, क्या हो गया इसे साले को? आ रही है समझ में मारी, कहीं इसको भी तो नहीं हो गई है सेम टू सेम बीमारी। ओके बाय। हाँ, हो सकता है मैडम, हो सकता है जिस तरह ईंट के सर पे गिरने की वजह से ये बेटी का बाप बन गया था, वैसे ही ये गोपी मुझे लगता है कि ये फाइलें सर पे गिरने की वजह से गब्बर बन गया है। इसने कल शोले देखी थी मैडम, मुझे पता है, शोले देखी थी इसने कल। कितने आदमी थे? अरे कौन से आदमी, कैसे आदमी, क्या बोल रहा है? अरे एक मिनट यार, एक मिनट, अब कोई केस सॉल्व ना होगा, पहले ये केस सॉल्व होगा। बवाल हो रखा है यहाँ। सुन गुलगुले, किसी डॉक्टर को बुला अच्छे वाले को, इसको दिखाया इसको, बाकी काम सब बाद में होगा। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो डॉक्टर चुपचाप इलाज कर, वरना थारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता। जोरा आ गया तेरा दीवाना, सजा दे महफिल, बांध ले घुंघरुओं को, नाचो जोरा नाचो। वो डॉक्टर साहब को भी सेम बीमारी है, मैं इन्हें अभी ठीक करती हूँ। What I was saying is, इस केस में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, ऐसे केसेस में आमतौर पर जिस तरह से याददाश्त गई हो वही तरीका अगर दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो याददाश्त आने के चांसेस हैं। जेंटलमैन, मैडम आपसे कह रहे हैं। ओ हाँ हाँ कहिए। क्या आप इनके सर पर दोबारा फाइलें गिराएंगे? ओ हाँ फाइलें, ओके ओके। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। बहुत याराना लगता है। Oh my God! Mummy, I am fine. Carry on. गोपी ठीक हो गया। इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल। चमत्कार हो गया मैडम, चमत्कार। इस डॉक्टर ने चमत्कार कर दिया है। हाँ। ओए बैम बिंदु, अपना बेटी श्रीवास्तव कह गई थी तेने कि कोई चमत्कारी डॉक्टर ही थारे पति का इलाज कर सके, इसे ठीक कर सके। तो ये है चमत्कारी डॉक्टर थारे सामने। चल इससे करा इसका इलाज, हो सकता है थारा पति सही हो जाए। हमें ना करवाना इससे इलाज विलाज, इसका चमत्कार देख लिया है मैंने अपनी आंखों से अभी।
बस हमारी तो एक ही कृपा करके प्रार्थना है कि हमें 25 लाख रुपए दिलवा दो इससे कंपनसेशन के, या तो फिर अगर नहीं देना चाहता हो तो इसका फ्लैट हमारे नाम करवा दो। हाँ, रात कटती नहीं। और थारे घर आके कुछ चादर वादर झाड़ दूं मैं, बेडशीट वगैरह, और धो दूं कुछ कपड़े अपड़े। अबे बाप के नौकर हो रहे हैं हम यहाँ, जो हम कहेंगे वैसा होगा। ये करेगा इलाज डॉक्टर सारे पति का, अगर तो इलाज फेल हुआ तब तो दिलवाएंगे फ्लैट वगैरह, वरना तो इससे करवाओ आज शाम को इलाज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, शाम को आना, इब निकलो तमाम पार्टी। डॉक्टर साहब, इनका मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम केस। मतलब इनकी याददाश्त भी उसी वजह से वापस आ सकती है जिस वजह से इनकी याददाश्त अटक गई है। कि याददाश्त तो ईंट गिरने की वजह से गई थी, तो इनके ऊपर फिर से ईंट गिरानी होगी। हाँ, लेकिन इनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, तो इन पर ईंटें गिरानी नहीं बल्कि खींच के मारनी पड़ेंगी। बेटी। हाँ, तो वो मैं कर दूंगा। इनको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं ईंट लेके आता हूँ। सही है, ईंट गिराओ, इलाज स्टार्ट। हाँ जी जी मम्मी जी। चाय पिलाओ यार। अरे जो है एकदम धाड़ देने की मार दे, ईंटा गिरा दे साले के खोपड़े पे। जी मैडम। लेकिन देखिए मैडम, भाई देखना तो अभी यो है कि याददाश्त वापस आएगी कि ना आएगी। आप पेशेंटली बैठी रहो, वैसे भी किसी काम का नहीं है ये तुम्हारे। देखिए मैडम, ऐसा मारूंगा अब तो या ईंट टूटेगी या इसका सर। गुलगुले, आई थिंक सर टूटेगा। लेट्स सी। बचाओ! अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे बचाओ! बचाओ! अरे देखो, मैं ठीक हो गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। क्या बात है भैया, चमत्कार। देख ले भाई, थारा पति वापस मिल गया तेने। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मेरा फ्लैट मेरे हाथ से निकल जाता। भाई तो यो चाहते थे कि तुम्हारा मकान तुम्हारे हाथ से निकल जाए। क्यों भाई, बंटी और बेटी, एम आई राइट? हमने सब पता कर लिया है, अब तुम्हारे पत्ते खुल चुके हैं। हाँ, याददाश्त तो तुम्हारी सही है, लेकिन नीयत थोड़ी सी खराब है। तुम लोगों की नजर अपने बगल के फ्लैट पे थी जो इन लोगों ने खरीद लिया, इसलिए तुम लोगों ने ये प्लान बनाया जिसे एक पैसा भी बिना खर्च करे तुम उस फ्लैट को हथिया लो। हैं? माता तुम्हारा तभी ठनका था जब ये बीवी अपने पति में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो रही। इसकी पति की टेंशन ना है, बस 25 लाख के कंपनसेशन पे पूरी नजर है, या तो फ्लैट मिल जाए किसी तरह, इस बात पे पूरा जो है ध्यान है। हाँ, और यो कोई जो है डॉक्टर और नर्स ना है, टिटपुटियागंज के हवलदार हैं दोनों। हवलदार पैट्रिक पुट्रू और हवलदार जूली डिकोस्टा। डालो भाई सालों को अंदर। चलो वन रूम फ्लैट में चलो, वन रूम फ्लैट चलो, वन रूम। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मेरा फ्लैट ये लोग हत्या लेते। चाय पिलाओ यार। अब मैं क्या कहूँ, चाय बना दूं क्या? भाई लव बर्ड्स, चाय बनाओ और पिलाओ और प्रेम के गीत गाओ। अरे प्रेम के गीत भी गाएंगे मैडम, लेकिन इससे पहले हम एक नारा लगाएंगे। हाँ? इंसाफ की देवी है जो न्याय की शाला, पूरी दुनिया में एक ही है वो चंद्रमुखी चौटाला।
एक्सक्यूज मी। ना करेंगे स्कूल है। तू जो है तिस्मार खां है या शाहरुख खां है तू? हाँ नहीं मैडम, कान में दर्द है। तो अस्पताल जाओ ना यार, यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, FIR लिखवाने आया हूँ। समझ गया मैडम, समझ, ये केस मैं समझ चुका हूँ मैडम। ये केस मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गया है मैडम। ये केस आईने की तरह साफ है मैडम। इस केस के बारे में जो कुछ भी है ना मैडम, मेरे कहने का मतलब है मैडम, जरूर इसके डॉक्टर के खिलाफ ये FIR लिखवाने आया है जो इसके कान का इलाज कर रहा था, लेकिन इलाज ठीक से हुआ नहीं। करेक्ट? नहीं। 1 मिनट ब्रदर। मम्मी जी, मुझे ऐसे लगता है ये उस कान साफ करने वाले के खिलाफ FIR लिखवाने आया है जिसने इसका कान साफ किया था। कान साफ करने के लिए इसके कान में इतनी जोर से सुई घुसेड़ दी कि इसके कान का पर्दा ही फट गया। आई एम राइट ब्रदर? नहीं। और एक काम करो, एक चने मूंगफली वगैरह लेके एक चटाई बिछाओ, बैठो और सारा दिन वेस्ट करो गैस मारने में, आइडियाज थ्रो एट ईच अदर करो। तू बोल, नाम बोल। गुलगुले। अरे तू नाम बोल। मनीष। हाँ मनीष। हाँ ओके, थैंक यू। जैसा कि मुझे पता है, मैं प्रेमी हूं, प्रेमी प्रीतम। आज के मुख्य समाचारों में मैं एक न्यूज रीडर हूं। यहाँ जो है किसकी न्यूज पढ़ने आया है तू? अबे किसके खिलाफ लिखाने आया है FIR? विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी हमें हासिल हुई है कि मैं माया का प्रेमी हूं और वो मेरी प्रेमिका है। आज के मुख्य समाचारों में। तो आज से पहले उसे तुम अपनी अम्मा समझते थे? कैरी ऑन। देखो यार, जो कुछ भी है ना, जरा साफ साफ बोलो, जरा मुद्दे पर आओ। मनीष, मनीष। ओके मैडम, अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार, इनसेट से प्राप्त चित्रों के अनुसार आप देख रहे हैं कि माया के 3 भाई हैं जो गरज के साथ मुझ पर बरस पड़े हैं। आज के मुख्य समाचारों में। यानी छोरी के भाइयों ने तेने पीटा है बेसिकली। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि माया एक बॉक्सर खानदान की लड़की है और उसके तीनों भाई बहुत ही खतरनाक किस्म के बॉक्सर हैं। आज के मुख्य समाचारों में। तो भैया रोमांस करने के लिए, इश्क लड़ाने के लिए बॉक्सर भाइयों के अलावा और कोई बहन ना मिली तुम्हें? नहीं मैडम, ये क्या बात हुई मैडम, ये क्या बात हुई? अरे मैडम, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है मैडम। मैडम ऐसे ही मुझे भी एक बार एक लड़की से प्यार हुआ था। फिर बाद में पता चला कि वो एक पहलवान की बेटी है, और फिर उसके पहलवान बाप ने और उनके भाइयों ने सबने मिलकर मुझे बहुत पीटा मैडम, बहुत सूता, बहुत मारा। लेकिन प्यार तो प्यार है ना। अब भैया इतना ही प्यार तो प्यार हो रहा है तो बुलवाओ जरा उन बॉक्सरों ने, देखें जरा कौन हो रहे हैं जो न्यूज रीडर ने पीटे ले रहे हैं। तो लीजिए, आपको ले चलते हैं घटना स्थल की ओर। मनीष, हमारे संवाददाता मनीष वहां मौजूद है। मनीष, मनीष कहाँ है मनीष? मनीष, Who is मनीष? हम लगातार मनीष से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष, Is he mental? मनीष, मनीष, मनीष। और सेंटिमेंटल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पीटा। आज के मुख्य समाचारों में। ओ बहना के भाइयों, जिनने करी है इस बेचारे की तुड़ाई, हैं? नाम बोलो अपने अपने। तोड़ के डिंग डोंग डिशुम डिशुम। फोड़ के डिंग डोंग कसम बहना की। फोड़ के डिंग डोंग। अरे यार, एक बात बताओ, जब तुम्हारे नाम रखने का टाइम था, तुम्हारे माँ बाप ये जिम्मेदारी पड़ोसियों को देके हरिद्वार यात्रा पे चले गए थे क्या? क्या नाम है ये? तोड़ के मोड़ के रबिश। कैरी ऑन।
एक मिनट। तुम लोग बॉक्सर हो और तुम लोग डिंग डोंग भी हो, कहीं तुम लोग वो डब्लू डिंग डोंग के बेटे तो नहीं हो? हाँ हाँ, हम लोग डब्लू डिंग डोंग के ही बेटे हैं। डिशम डिशम। हाँ मैडम, डब्लू डिंग डोंग मैडम, डब्लू डिंग डोंग तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही मशहूर बॉक्सर है मैडम। मेरे पूरे घर में सिर्फ डब्लू डिंग डोंग के पोस्टर लगे हुए हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ डब्लू डिंग डोंग। अबे फैन है तो फैन से लटक जा, इनके संग चला जा, अडॉप्ट हो ले, इनका फैमिली मेंबर हो जा, चौथा बॉक्सर बन जा, गुलगुले डिंग डोंग। क्यों पीट रहे हो इसे बेचारे को? अभी तो कम मारा है, अभी और मारेंगे, कसम बहना की। क्यों? क्या मिस्टेक करी है इसने? क्या जो है इसका फॉल्ट हो रहा है? इसने तुम्हारी बहन छेड़ी है या भगा ले गया उसे ससुरी को? अबे दो प्रेमी आपस में जो है प्यार से प्रेम कर रहे हैं, तुम बीच में आके बिल्कुल ही एक्स्ट्रा विलनस हो रहे हो। किस लिए धो रहे हो इसे? बासिंग पाउडर हो तुम? पाउडर नहीं मैडम, बॉर्डर। हमारी बहन से 50 फीट इधर और 50 फीट उधर का बॉर्डर अगर कोई क्रॉस करता है तो उसका हम यही हाल करते हैं, डिशुम डिशुम। नहीं देखिए, आप इतनी टाइट सिक्योरिटी में अपनी बहन को रख सकते हैं, लेकिन आपकी बहन भी तो इससे प्यार करती है ना। बकवास है। अज्ञात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं और माया हैं मेड फॉर ईच अदर, और वही बनेगी मेरे बच्चों की मदर। आज के मुख्य समाचारों में ऐसा है डिंग डोंग ब्रदर्स। एक बार बोल रही हूँ प्यार से, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ना बोलूंगी। अगर इस पे हाथ छोड़ा दोबारा से तो हाथ तोड़ के, मोड़ के और फोड़ के दूसरे हाथ में धर दूंगी मैं। वार्निंग दे रही हूँ, समझ लो और अब निकल लो। डिशुम डिशुम, कसम बहना की। मनीष तुरंत घटनास्थल पे पहुंचो। मनीष से अभी अभी मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार ये लोग मुझे पीटेंगे। हिंसा की वारदात होगी, वो भी आज के मुख्य समाचारों में। भैया ऐसा है कि फिल्में देखने का शौक है, तो भाई एक जो है तेने गाना सुना होगा कि प्यार करने वाले जो हैं कतई डरा कोई ना करें, और जो दूसरे डरा करें वो कतई प्यार कोई ना करें। हैं? डोंट वरी, बियर विथ यू। यार वैसे भी तुम अकेले थोड़ी ना हो, तुम्हारा मनीष है ना तुम्हारे साथ। आफ्टर वी आर पुलिस, जाका के कैरी ऑन। निकाल दो अपने दिल से डर और देखो मैडम का असर। ओके बाय। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। आज के मुख्य समाचारों में मनीष, मुझे पूरा लाइव कवरेज चाहिए। पूरा लाइव कवरेज। हाँ, ऐसे पागलों से जूझते हुए और ऐसे नहीं और ऐसे ये सुनते हुए मेरे जो है सारे डिपार्टमेंट बोल जाएंगे एक दिन, देख लेना। अंकल ये पहन लीजिए, ये मंकी कैप, बंदर टोपी मैं क्यों पहनूं? ताकि आपका चेहरा छुप जाए। अरे यार, मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊं? क्योंकि कॉलोनी के बच्चे आपको देख के रोते हैं। ओ माय गॉड, ओ काके एक ही हो गया यार। वही जो नहीं होना चाहिए था आज के मुख्य समाचारों में। मैडम, आपने इससे कहा था कि टेंशन ना ले, तो अब ये टेंशन नहीं बल्कि बैसाखी लेकर आया है। अबे बाक्सर भाइयों ने करी है थारी वो हालत। जी मैडम, आज के मुख्य समाचारों में। और यो कौन है पोल्का डॉट? मैडम, मैं हूँ माया डिंग डोंग, जो गाना चाहती है इनके साथ लव सॉन्ग। अखियों के झरोके से।
अबे यहाँ सारे भाई इसका दरवाजा, खिड़की, विंडो सिल सब तोड़े ले रहे हैं और तेरे जो है झरोके सूझ रहे हैं अभी। सूझ नहीं मैडम, सूझ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा बदन सूजन से सूज रहा है। आज के मुख्य समाचारों में। मैडम जी आप बताइए, क्या प्यार करना गुनाह है? जिसमें पिटाई हो वो क्या ये राह है? आँखों के झरोके से लोग इश्क करने वालों को क्यों पत्थर से मारते हैं? बेचारे आशिक की हालत बना देते हैं बद से बदतर आँखों के झरोके से। अबे डायलॉग ज्यादा ना मार, पत्थर तो बेचारा अकेला यो ही खा रहा है। तू तो जो है मस्ता रही है कोने में खड़ी होके। अपने भाइयों से कहती क्यों ना है, सांड भाइयों से, कि तू इससे प्रेम करे, शादी इसी से करेगी। कहा कितनी बार कहा, लेकिन हर बार उन्होंने कर दी इनकार और बेचारे प्रेमी को पड़ी हर बार मार आँखों के झरोके से। मम्मी जी हमेशा होता है जी, हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू, गोपी लप्पी लूथरा, इस जालिम दुनिया ने इनको कभी नहीं मिलने दिया जी। कंफ्यूजन। इसकी बीवी को फोन लगाओ। कैरी ऑन। सुन, तू इससे प्रेम करे? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे ये इससे प्रेम करती है ना ऑब्वियसली मैडम, वरना क्या इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई है? कबड्डी खेलने के लिए? कबड्डी नहीं, हड्डी तोड़ दूंगी मैं, चटका दूंगी किसी ने बीच में जो है इंटरप्ट कराई तो। तू इससे प्रेम करे? जी 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 आँखों के झरोके से। तू इससे प्रेम करे? मनीष। जी मैडम, जी मैडम। बस तो कल चौकी आ जाना, मैं देखती हूँ दुनिया की कौन सी ताकत है जो तुम्हें मिलने से रोके है कल। हाँ। मनीष। मैडम इससे प्रेम करता है कि मनीष से? होता है आजकल। यू हैव टू कीप योर ऑप्शंस ओपन। बिन बतूता ता ता बगल में जूता ता ता इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ उड़ जावे चिड़िया फुर। इब्ने बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ गावे दाना चुगे। मैडम ये सब क्या हो रहा है आज के मुख्य समाचारों में? पुत्र हम यहाँ पे ना खो खो खेलेंगे। तुम्हारा करते हो यार, तुम्हारी शादी की तैयारी हुई है यार। सचमुच आँखों के झरोके से। अरे हाँ देखो क्या तैयारियां की हैं हमने। चौकी पूरी डेकोरेटेड है, मंडप भी रेडी है, एवरीथिंग्स रेडी। भैया ऐसा है, एक बार दोनों की शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत दूर ना कर सकेगी तुम दोनों को। चलो बैठो मंडप में। नहीं मैडम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आज के मुख्य समाचारों में। हुणकी हो गया यार, तब तो शादी के लिए मरा जा रहा था, हैं? अब क्या हो गया? अब तेरी नानी मर रही है। हाँ पहले तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे, अब शादी की मिठाई तुम्हारे सामने रखी है तो झांक भी नहीं रहे। यार ऐसा है, वो बाक्सर जो है ना भाई, तीनों शादी होने ना देंगे तुम्हारी। चुपचाप मंडप में बैठो। चलो। नहीं मैडम, मैं इससे अगर इस तरह से शादी करना चाहता तो कब का भगा के ले जाता। माया से मैं शादी जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन इसके घर वालों का सर झुका कर नहीं, बल्कि घर वालों का सर गर्व से ऊंचा करके। आज के मुख्य समाचारों में। आई लव यू माय शाहरुख, सॉरी प्रेमी आँखों के झरोके से। वही एक बात तो माननी पड़ेगी कि मन ने जो है गर्व है कि आज के जमाने में ऐसे लौंडे भी जिंदा हैं।
पर ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं मैडम, क्योंकि इस माया के वो भस्मासुर टाइप के भाई इसे पीट पीट के मार देंगे। यार इन बाक्सर भाइयों का करना पड़ेगा कुछ। एक काम करो, इन्हें बुलाओ जरा कल चौकी में। या तो कल यो शादी के लिए मानेंगे, या तो ऐसी तुड़ाई करके अंदर डालूंगी कि इनके बच्चों के मुंडन में निकलेंगे तीनों बाहर मामा। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन ये सारा ताम झाम इतना यूं ही। भाई ऐसा है, एक बार जो है मंडप लग गया, इतनी डेकोरेशन साड़ी वगैरह पहन लिए, तो ये शादी कराओ किसी की भी यार। एक मिनट, आर यू मैरिड? नो। तो आइए, आर यू मैरिड? नो। चलो भैया आओ शादी। आओ आओ। अरे ऐसे कैसे आओ, चलो भाई। आओ आओ, बैठो 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 बैठो। वेरी गुड। हाँ एक विशेष खबर है, लाइव कवर करो। मनीष सुन रहे हो? बैठो। हाँ भाई मंत्र पढ़िए। आराम से बैठ जाओ, बी कंफर्टेबल। वेरी गुड। लो भैया। देख लो जरा, सुन लो, समझ लो ध्यान से। अपनी जो मोटी बुद्धि है इसका लालटेन जलाओ जरा। यो छोरा अगर चाहता तुम्हारी बहन ने भगा ले जाता सुसरी ने, या तो शादी कर लेता यहाँ इसी चौकी में मंडप सजा था, पर ना, इसने हीरोइक एक्ट करा है, शादी ना करी, बिल्कुल शाहरुख हो गया डीडीएलजे का। वो इसलिए मैडम क्योंकि ये हमसे डरता है। डिशुम डिशुम। हाँ, क्योंकि इसे पता है अगर ये हमारी बहना को बनाता अपनी पत्नी तो हम बना देते इसकी चटनी। कसम बहना की। और हमारे जीते जी, ये लड़का हमारे बहन के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बहन के सामने ये 3 भाई खड़े हैं। अबे तुम तीनों मोटी बुद्धि वालों को कुछ समझाने का फायदा ना है। सही है, अगर तुम 3 भाई अपनी बहन के संग खड़े हो ना, तो इसके संग इसकी बहन खड़ी है। कहाँ है इसकी बहन? आज से यो हमारा भाई है। जा भाई बैठ जा जाके। और ईद, अगर किसी ने हमारे भाई की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी साले की। देखिए मैडम, हमें हमारी बहन के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो बॉक्सर हो, जो बॉक्सिंग में हमें हरा सके। डिशुम डिशुम। यस। क्यों, घर में अखाड़ा खोलना है? तुम्हारी बहन बॉक्सर है कि उसे बॉक्सर ही हस्बैंड जमेगा? अबे सालों, तुम बॉक्सर हो तो जरूरी है बहन की शादी बॉक्सर से करवा रहे हो? और फिर भी अगर तुम्हें अपनी बॉक्सिंग पे इतना ही कतई घमंड है, तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूं कि मैं तुम तीनों ने बॉक्सिंग में हराऊंगी। फिर तो करोगे अपनी बहन की शादी हमारे भाई से? मैडम, आप हम तीनों को बॉक्सिंग में हराएंगे। डिशुम डिशुम। क्यों, डर गए हो? शर्त मंजूर ना है? मंजूर है। अगर आप हम तीनों को बॉक्सिंग के मैच में हरा देती हैं, तो हम अपनी बहन की शादी इस लड़के से कर देंगे। कसम बहना की। माइंड ब्लोइंग। फिर तो ही मैं इन दोनों को शादी का शहद भी चखाऊंगी और तुम तीनों को धूल भी चटाऊंगी। 2 दिन के बाद बॉक्सिंग का मैच होगा, मंजूर है? मंजूर है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। Twisted.
आप बताइए, क्या प्यार करना गुनाह है जिसमें पिटाई हो? वो क्या ये राह है अखियों के झरोके से? देखिए मैडम, हमें हमारी बहन के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो बॉक्सर हो, जो बॉक्सिंग में हमें हरा सके। डिशुम डिशुम। यस। तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि मैं तुम तीनों ने बॉक्सिंग में हराऊंगी। फिर तो करोगे अपनी बहन की शादी हमारे भाई से? अगर आप हम तीनों को बॉक्सिंग के मैच में हरा देती हैं तो हम अपनी बहन की शादी इस लड़के से कर देंगे, कसम बहना की। 2 दिन के बाद बॉक्सिंग का मैच होगा, मंजूर है? मंजूर है। हेलो, हु इज देयर? गोपी मेरे दोस्त, गोपी कैसा है यार तू? हाय गुलगुले। ओके यार, ठीक है यार। गोपी यार, इस अमेरिका में मेरा दिल नहीं लग रहा है यार। सेम हियर डूड, सेम हियर। मेरा भी यहाँ कनाडा में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है यार। देखो ना, ये मेमे कैसे घूम रही हैं, बिल्कुल भी देखने को दिल नहीं कर रहा। बस यार एक मुझे टेंशन है थोड़ी सी। तुम अमेरिका में बैठे हो, मैं कनाडा में बैठा हूं। हम दोनों के बगैर मम्मी जी चौकी कैसे चला रही होंगी यार? ये तूने क्या कह दिया गोपी? अरे चौकी पे तो अब तक ताला लग गया होगा यार। अरे चौकी में काम कौन करता था? तू और मैं। अब हम दोनों नहीं है तो चौकी बंद। या सो सैड। हेलो हेलो गुलगुले, कैन यू हियर मी? हेलो, एक्सक्यूज मी ऑपरेटर, मे आई टॉक टू मिस्टर गुलगुले प्लीज? समथिंग इज रॉन्ग हियर। मुआफी मैडम, मुआफी। वो जो कर रहे हो वो काफी नहीं है, जो ये माफी भी चाहिए। मम्मी जी, हम तो टाइम पास कर रहे थे जी। थारा 95% टाइम ऑलरेडी पास हो चुका है। तू और टाइम पास ना कर। और तू क्या गई थी? मैंने थारे से कल के ऑर्डर दिया था मैंने घर जाने से पहले। लाइटें ऑफ करके निकलना। अरे याद आया मैडम, याद आया। आपने कहा था कि कमिश्नर साहब के यहाँ से वो कॉन्फिडेंशियल फाइल लेके आना। ला। वो तो मैं लाया नहीं। अभी जाता हूँ, लेके आता हूँ। मैडम तू क्या कर रहा है? फोन का टाइम पास कर रहा है? चलना है यार। चलो चलो चलो। अरे इधर नहीं, उधर उधर। लाता हूँ अभी। मरना है गाड़ी के आगे नीचे। चलो, अकल नहीं है क्या? नो, दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी आ रही है सामने तो। अरे प्रेमी तुम? अरे क्या हुआ? अपनी जान के साथ इस तरह जान देने क्यों जा रहे हो? हाँ तो और मैं क्या करूं आज के मुख्य समाचारों में। अरे क्या करूं मतलब क्या? अरे शादी करो, हनीमून पर जाओ, बच्चे पैदा करो, भाभी जी के नखरे उठाओ, उसके बाद अपने बच्चों की शादी करो, अपने पोते पोतियों के साथ खेलो, उसके बाद चैन से मर जाओ। अरे इतना सब कुछ है करने के लिए और तुम कह रहे हो क्या करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ तो हम यही पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप और आपकी मैडम जी मेरे 3 भाइयों को नहीं जानती, और ऊपर से मेरे पिताजी। एक बात बताऊं, एक बार बिना तवे के पराठा बन सकता है, लेकिन मेरे भाइयों को हराना नामुमकिन है अखियों के झरोके से। डोंट वरी, नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमारी मम्मी जी का काम है। मैं कौन हूं यहाँ? मैं स्टूपिड हूँ? ये मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता? डोंट एक्ट स्मार्ट। जिन लोगों की वजह से मैं जो है कुछ बॉक्सरों को चैलेंज दे रही हूं, बिल्कुल ही उनकी खुद की दोनों की जान इतनी सस्ती है कि बिल्कुल देने पे आतुर है कि ले लो भैया एज अ गिफ्ट हमारी जान। जानते हो सुसाइड इज अ क्राइम। हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारी वजह से आप शहीद हो जाएं। आज के मुख्य समाचारों में
हाँ मैडम, एक्चुअली आपको पिटता हुआ तो मैं भी नहीं देख पाऊंगा। कितनी बार देखा है पिटते हुए मैंने? नहीं वो हैं? पिटने वाली पार्टी हूं मैं, हर जगह से मार खा के आती हूँ। ये है तुम्हारा एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ मी? डब्लू डिंग डोंग। डब्लू डिंग डोंग क्या? मैं पिटने वाली पार्टी हूँ, पीटने वाली पार्टी हूँ मैं। और अगर इसके तीनों बॉक्सर भाइयों को धूल ना चटा दी ना मैंने, तो मैं तन्ने गोली मार दूंगी। मुझे क्यों? क्योंकि तन्ने जो है हमारे पे बिल्कुल विश्वास ना है, काबिलियत पे कतई शक है। नहीं मैडम, हमें आपकी काबिलियत पे शक नहीं है, आंखों के झरोके से, लेकिन मुझे अपने भाइयों की ताकत पे पूरा भरोसा है। हाँ जी जी मम्मी जी, इनकी बातें सुन के जी मुझे भी घबराहट हो रही है जी। दिल बैठा जा रहा है, कहीं इनकी बातें सच्ची ना हो जाए, कहीं आप उनसे हार ही ना जाए जी। मैच हो गया, खत्म हो गया मैच, मैं हार गई, या तुम लोगों ने लड़ना है मैच? जो इतना जो है बिल्कुल ही रोए ले रहे हो, अभी मैच हुआ ना है। मैच पहले खत्म होने दो फिर बोलो। और अगर फिर भी इतने लंबे चौड़े भाषण लेक्चर के बावजूद हमारे पे जरा भी विश्वास नहीं है अगर तुम दोनों को स्पेशली, तो जो करना है करो, दे दो जान। आई डोंट केयर। हाँ भी कुछ बात पल्ले पड़ी? हेलो मनीष। अंकल, ये मास्क आपको कोई बबल गम के साथ फ्री मिला है क्या? अरे यार, ये मास्क नहीं है, ये मेरा असली फेस है, असली फेस, असली चेहरा। देख, खींच के देख। ओह सॉरी, मुझे लगा आपने जोकर का मास्क पहन रखा है। बुढ़े, मैडम किधर है? किसको बुढ़ा बोला तू? हाँ, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कुछ नहीं, कैरी ऑन। ओ, तो लगता है तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए माफी मांगने आए हो, हैं? जो चौकी है सारे बाप का घर ना है, जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़ा रहे। यही बात करने आए हैं हम लोग। क्या खड़े हो गए बात करेंगे बैठ के? देखिए मैडम, आप एक पुलिस वाली हैं और आप में वही तेवर है क्योंकि आपके तन पे ये पुलिस की वर्दी है। डिशुम डिशुम। तो तुम क्या चाहते हो यार? मैडम साड़ी पहन के बॉक्सिंग करें? जो कहना है खुल के कहो। देखिए मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि कल बॉक्सिंग रिंग में तो हम आपको हरा दें, पर आप हम पर ये केस डाल के हमें जेल में डाल दे कि हमने एक पुलिस वाली पे हाथ उठाया। डिशुम डिशुम। हाँ, इसलिए ये कानूनी कागज है, इस पर आप साइन कर दीजिए कि कल को आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी, कसम बहना की। चलो, अब कल आना, कल होगी मुलाकात यही बॉक्सिंग रिंग में। रेडी? शुरू करें? एक बार हमारे डैडी डब्लू डिंग डोंग आ जाए तो शुरू करते हैं। अरे डब्लू डिंग डोंग आ रहे। अरे गोपी, डब्लू डिंग डोंग से बड़ा बॉक्सर ना कभी कोई था ना कभी कोई होगा। इतने बड़े, इतने हैंडसम आदमी हो, क्या बताऊं यार तुझे। And here comes the legend, डब्लू डिंग डोंग। Come on, daddy, yeah!
से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे। ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। Come on, madam, come on. Come on. Come on, madam, come on, come on. Very good, madam. Come on. Very good. मारिए 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 मैडम मारिए। डैडी, आपने हम तीनों को कितनी घटिया बॉक्सिंग सिखाई है। एक लड़की हमें कुत्ते की तरह पीट रही है। मम्मी जी, आज आपको ऐसे धुलाई करते देखना जी, मुझे मेरे पीजी की याद आ गई जी। मेरे बाबूजी की भी वो ऐसे ही धुलाई करती थी जी। डैडी, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि वाकई तुम हमारे डैडी हो भी कि नहीं। मैं नहीं हुआ। ये डैडी नहीं है हमारा। जो जोकिंग मैडम, कि जिस तरह आप फाइट कर रही है ना, दिस इज नॉट करेक्ट मैडम। आपको लेफ्ट रिब पे मारना होगा, लेफ्ट रिब पे मारिए। लेफ्ट रिब इज वीकर देन द राइट रिब। कम ऑन, हिट ऑन द लेफ्ट रिब। ऐसे नीचे से हाथ लीजिए और पटाक करके ऊपर मारिए। ये जो आप इसे साइड से मैडम ये हुक करने की कोशिश कर रही है ना, ये होगा नहीं, ये वीक है। ये आपका साइड वीक है और लेफ्ट साइड इज वीकर। राइट साइड से ऐसे हुक करके पटाक करके नीचे से दीजिए मैडम। दैट्स द वे टू फाइट मैडम, दैट्स द वे टू फाइट। डब्लू डिंग डोंग। मैडम ये क्या है? ये क्या थका हुआ लुक मत दीजिए मुझे। डोंट गिव मी दैट टायर्ड लुक। कम ऑन फाइट। हेलो मनीष। मनीष, हिट। मैडम ये come on, come on. मम्मी जी, मैडम
क्या हो गया मैडम आपको? डैड, थैंक यू सो मच डैड। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम ही हमारे डैड हो। मैं नहीं हूँ। ये हमारा डैड नहीं है। क्या हो गया है आपको मैडम? ये आपके सामने मैडम लगता है एक पंच खा के ना आपका दिमाग हिल गया है। अबे चुप कर। मन ने दिखाई कोई ना दे रहा है कुछ भी। एवरीथिंग इज आउट ऑफ फोकस। अबे कोई पाउडर डाला है ससुरों ने। ओह माय गॉड, दिस इज चीटिंग डूड। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। गुलगुले, मशीन गन निकाल आज तो। अबे चुप। मशीन गन ना, रुमाल निकाल। क्या? हमें रोने का टाइम नहीं है। हमें तुम्हें मारा है? मारा मुझे ही था, लेकिन तुझे खैर। ओ समझ गया मैडम, समझ गया, मैं समझ गया। मनीष, अबे इसके मनीष का एनकाउंटर कराओ पहले तो। मनीष, अरे मैडम इनके बिना किस? सब लोग चुप रहना। ओके मन ने इनकी आवाज सुननी है। ओके ओके मैडम। आओ बॉक्सर भाइयों, हैं? इसके लिए तो मैं आपके नहीं काफी हूँ। मैडम यस, कम ऑन। बस तोड़ के अभी आता हूँ इसको फोड़ के, कसम बहना की। ओके, साइलेंस साइलेंस, एकदम सब चुप चुप। कहाँ है? हाँ? ये अरे नहीं। मैडम 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 आपके राइट में नहीं, नहीं आपके लेफ्ट में, लेफ्ट में। अरे ये तो चीटिंग है ना। तेरी तो अबे तेरी साले। यही है वो छोटा। माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए मैडम हमें। अरे माफी क्यों मांगता है? इसे हमारे डैडी ठीक करेंगे। डैडी आओ डैडी। अरे मैडम आप डब्लू डिंगडोंग से नहीं लड़ सकती मैडम। डब्लू डिंगडोंग इस देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर हैं। इनके आगे आप कुछ नहीं मैडम, हम सब कुछ नहीं है। डब्लू डिंगडोंग जी प्लीज प्लीज मैडम को माफ कर दीजिए, कुछ मत कीजिएगा प्लीज। यस, कम ऑन डैड। मम्मी, डब्लू, डैडी, डब्लू जी, ये डैडी है तुम्हारा? हैं? सालो ईब तो मैं अपने भाई की शादी तुम्हारी बहन से करा के रहूंगी। और फिर जो है ना अपने लिए कोई बॉक्सर बीवी ढूंढ लेना, घर में अखाड़ा बना लेना जो सूतेगी तुम्हें। यस ब्रदर्स, अब बोलो, ये रिश्ता मंजूर है? ठीक है, हम अपनी बहन की शादी इसी लड़के से करेंगे, कसम बहना की। तो लग जाओ इसी बात पर गले, जीजा और सले। आओ भाई, आओ जीजू, आओ भाई, आओ जीजा। ठीक है, आ जा भाई।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।